पार्ट 4 की शुरुआत में दिखाते हैं मंकी और यूचेन की जब फाइट चल रही होती है तब बुआन ये देख लेती है कि मंकी चीटिंग करके यूचेन को मार रहा है। इसलिए वो चिल्ला चिल्ला कर बॉस को बोलने लगती है, लेकिन वो तो उसकी एक नहीं सुनता। इसलिए वो उससे कहती है अगर मंकी जीता तो तुम्हें एक भी रुपया नहीं मिलेगा। तो वो कहता है चिंता मत करो, पहले मंकी उसे मरने की हालत तक मारेगा, फिर वो लास्ट में हारने की एक्टिंग करेगा, जिससे पैसे भी हमारे और हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। अभी सुनकर तो वो उसे थप्पड़ी मार देती है और यूचेन को मोटिवेट करने लगती है कि उठो, तुम कर सकते हो। अब बुआन की आवाज यूचेन के कानों में गूंजने लगती है। तब जाके वो उठ के मंकी से लड़ता है। अब मंकी जीतने के लिए उसे चेन से मारने लगता है और यूचेन अपने आप को चेन से बचाते हुए उसे मारता है। मतलब मंकी कुछ भी कर ले, वो यूचेन के आगे टिक नहीं सकता। इसी बीच बॉस बुआन के साथ बदतमीजी करने लग जाता है। तो पहले यूचेन मंकी को ठिकाने लगा के फिर उसके बॉस को मारता है। उसके बाद जल्दी से बुआन को वहाँ से भगा के ले जाता है, लेकिन यूचेन ने उनके बॉस को मारा था, इसलिए अभी उसके सभी गुंडे उन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं और तब ये दोनों आके एक जगह छुप जाते हैं। बुआन उससे कहती है कि हम दोनों एक साथ यहाँ से नहीं निकल सकते, हमें कुछ करना होगा। अब मदद बुलाने के लिए उनके पास फोन में सिग्नल भी नहीं होता, इसलिए यूचेन कहता है तुम जाओ, मैं इनका ध्यान भटकाता हूँ। और कहीं ना कहीं बुआन को भी लगता है कि उसे यहाँ से जाके किसी को मदद के लिए बुलाना चाहिए, नहीं तो वो दोनों अगर यहाँ रहेंगे तो मारे जा सकते हैं। इसलिए बुआन वहाँ से ये सोचकर चली जाती है और यहाँ यूचेन को लगता है कि बुआन ऐसी ही लड़की है जो पहले अपने बारे में सोचती है। खैर फिर भी वो उसे बचा लेता है और गुंडों से अकेले लड़ने लगता है। यहाँ जैसे ही बुआन बाहर आती है तो सिग्नल आ गया होता है, इसलिए वो अपनी फ्रेंड को कॉल करके पूछती है कि तुम कहाँ हो, जल्दी आओ, यूचेन की जान खतरे में है। तो वो कहती है हम बस पहुँचने वाले हैं। दरअसल उसकी फ्रेंड फेफे बहुत सारे आदमियों को ला रही होती है अपने साथ, लेकिन उससे पहले वेनली वहाँ अपने लोगों को लेके आ जाती है यूचेन की जान बचाने के लिए और बुआन को धमकी देती है कि अगर यूचेन को कुछ भी हुआ तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। फिर वेनली और उसके लोग अंदर चले जाते हैं। उसके तुरंत बाद ही बुआन की दोस्त फेफे भी अपने लोगों को लेके आ जाती है और बुआन जल्दी से उन्हें अंदर जाने को कहती है। अब यूचेन सेफ है यही सोचकर वो स्कूल में कॉल करके अपने बच्चों के लिए पूछती है जो कि अभी तक स्कूल में ही होते हैं। टीचर उन्हें बताती है कि दोनों बच्चे उसके लिए परेशान हो रहे हैं, इसलिए वो जल्दी से वहाँ आए। अब बुआन जैसे ही वहाँ से निकलने लगती है तो उसके सामने तांगजी आके खड़ा हो जाता है जो कहता है 5 साल हो गए, मैं वापस आ गया हूँ। यहाँ जब वेनली यूचेन को देखने आती है तो वो उससे कहता है आज की मदद करने के लिए थैंक्स, और साथ ही कहता है कि इस मदद के लिए मैं तुम्हें एक ट्रीट दे दूंगा, अभी देर हो गई है, अभी तुम घर जाओ। लेकिन वो तो उसके पीछे ही पड़ जाती है कि तुम्हें बहुत चोट आई है, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, लेकिन वो तो उसे अपने आप को टच भी नहीं करने देता। इसलिए वेनली अब उसे पकड़ कर कहती है कि तुम मुझे इतना अवॉइड क्यों कर रहे हो उस लड़की की वजह से जो तुम्हें 6 साल पहले छोड़कर भाग गई है ना। तो यूचेन कहता है वो अब मेरी वाइफ है। यहाँ बुआन तांगजी के साथ अपने बच्चों को स्कूल से लेकर आ रही होती है और साथ ही उसे अपनी दोस्त से कॉल पर पता चलता है कि वो लोग थोड़ा लेट हो गए यूचेन को बचाने में, उससे पहले ही वेनली के लोगों ने उसे बचा लिया। बुआन तो बस ये जानकर खुश होती है कि यूचेन सेफ है। पर बात करने के बाद तांगजी के पूछने पर बुआन उसे बताती है कि यूचेन एक बॉक्सर और फिशरमैन है, इस गांव में रहता है और अब उसका हस्बैंड है। ये जानकर तो तांगजी को झटका ही लग जाता है। फिर जैसे ही तांगजी उसके घर आता है तो तभी यूचेन भी घर आ जाता है, लेकिन वेनली उसके अभी भी पीछे पड़ी हुई होती है। अब यूचेन के हाथ पर गलती से वेनली का लिपस्टिक मार्क लग गया होता है और ये तांगजी और बुआन दोनों नोटिस कर लेते हैं और कुछ और ही समझ लेते हैं, लेकिन यूचेन को ये लिपस्टिक के मार्क के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। और कहीं ना कहीं बुआन और यूचेन दोनों अपने पार्टनर्स को किसी और पार्टनर के साथ देख जेलस होने लगते हैं, इसलिए एक दूसरे को टॉन्ट मारते हुए कहते हैं लगता है मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। और अब वेनली भी बुआन को टॉन्ट मारती है कि तुम आधी रात को एक लड़के को अपने घर लाई हो, क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। लेकिन ये सुनकर यूचेन उसे डांट देता है तो वो अपने घर चली जाती है। ये तांगजी बुआन से माफी मांगते हुए कहता है कि अगर मुझे पता होता मेरे ब्रेकअप करने के बाद तुम ऐसे लड़के से शादी करके फंस जाओ
जाओगी और इतना सफर करोगी तो मैं तुम्हें कभी अपने आप से दूर नहीं जाने देता। मतलब तांगजी बुआन का एक्स बॉयफ्रेंड होता है, लेकिन उसकी बातें सुनकर तो यूचेन गुस्से में बुआन के बेटे शियांग को अपने पास ले लेता है। ये देख बुआन कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मतलब ये बेटा मेरा भी हुआ, इसलिए मैंने इसे ले लिया। क्या कुछ गलत करा मैंने? तो तांगजी गुस्से में कहता है, क्या शादी में चीटिंग करना भी तुम्हारे लिए गलत नहीं हुआ? तो यूचेन कहता है, इस बात का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। अब बुआन की बेटी शेंग को नींद आ रही होती है तो तांगजी उसे उठा लेता है। तो यूचेन ये देख कहता है, मैं किसी के भी एक्स बॉयफ्रेंड को इस टाइम घर पर वेलकम नहीं करता हूँ, इसलिए शेंग को मुझे दो। लेकिन वो उसे नहीं देता, पर शेंग तो खुद यूचेन के पास जाना चाह रही होती है, इसलिए अब वो उसे दे देता है और यूचेन दोनों बच्चों को लेकर अंदर चले जाता है। ये देखकर तो बुआन भी खुश होती है कि बच्चे उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, और साथ ही यूचेन ने बुआन को ये भी कहा था कि जल्दी ही अंदर आ जाना। अब यूचेन अंदर आकर उन दोनों बच्चों को अपने रूम में भेज देता है और ड्रिंक करते हुए बाहर उन दोनों को ही देख रहा होता है। या बुआन तांगजी से कहती है कि तुम देख सकते हो बच्चे उसे पसंद करते हैं, और साथ ही आज उसने मुझे प्रोटेक्ट भी करा, अब तुम जाकर रेस्ट करो। ये कहकर वो तो अंदर चले जाती है, लेकिन तांगजी का यहाँ बहुत बुरी तरह दिल टूट जाता है। यहाँ जब यूचेन ड्रिंक कर रहा होता है तो बच्चे आकर उसकी केयर करने लगते हैं, उसकी चोट के लिए दवाई भी लाए होते हैं। अब बुआन आकर उन दोनों को अंदर भेज देती है सोने के लिए, और खुद आकर उसके पास बैठ जाती है उसकी चोट पर दवाई लगाने के लिए। लेकिन यूचेन तो उससे बात ही नहीं करना चाह रहा होता, क्योंकि वो थोड़ा जेलस भी होता है तांगची की वजह से। इसलिए वो उससे कहता है, अगर मेरे से शादी करने से तुम्हारी प्राइड और डिग्निटी जा रही है तो तुम उस प्रिटी बॉय के पास जा सकती हो। तो बुआन कहती है, मैं कभी अपने पार्टनर को छोड़ती नहीं, मेरे लिए कमिटमेंट जरूरी है। तो यूचेन कहता है, हाँ इतना जरूरी है कि तुम जल्दी से छोड़ सकती हो। तो बुआन कहती है, लगता है तुमने मुझे गलत समझ लिया, और दवाई लगाते हुए बताती है कि जब मैं तुम्हें छोड़कर गई तो मैं मदद लाने के लिए गई थी। मैंने अपने दोस्त के साथ पूरी एक वैन कंपनी गार्ड्स की भरकर तुम्हें बचाने के लिए भेजा था, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गई और वैनी के लोगों ने तुम्हें पहले बचा लिया और मैं बच्चों को लेने स्कूल चले गई। अब ये सब सुनकर यूचेन उसे देखने लगता है, क्योंकि उसे रियलाइज हो चुका था कि जैसा वो बुआन को समझ रहा था वो वैसी नहीं है। फिर वो अचानक से बच्चों के डैड के बारे में पूछता है कि वो कौन है और तुम दोनों सेपरेट क्यों हुए, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देती, इसलिए वो भी इस बात को जाने देता है। लेकिन फिर कुछ ऐसी बात बोलता है जिससे बुआन को तो गुस्सा ही आ जाता है, और वो गुस्सा वो उसकी चोट पर मार कर निकालती है और कहती है कि अपनी चोट पर दवाई खुद ही लगा लो। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जब यूचेन नहाने के लिए आता है तो बुआन वहाँ आके उसे कहती है कि चोट पर पानी नहीं लगना चाहिए, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, और ये कहकर वो एक कपड़े पे पानी डालने लगती है। अब यूचेन उसे शॉवर लेके कहता है, मैं खुद कर लूंगा, लेकिन बुआन नहीं मानती, इसलिए अब यूचेन को ही मानना पड़ता है। अब बुआन उसे पलट कर खड़ा करती है और उसकी पीठ को पोंछने लगती है। तभी वो एक निशान को देख उसे पूछती है कि तुम्हें ये चोट कैसे आई, और उसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।